नमस्कार बच्चों। आज हम किताब की जो दूसरी कहानी है, जिन कहानी का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा, एक हास्य विनोद पर्व कहानी है। जिन कहानी के लेखक हैं राजेंद्र लाल हंडा। उन्होंने किताब में एक हास्यपरक, एक व्यंग्यपरक वह कहानी लिखी है, जिन कहानी का नाम बिल्ली का बिलंगुड़ा। अब बिलंगुड़ा यानी कि जो बिल्ली होती है उनका एक छोटा सा बच्चा। दरअसल बात यह है कि बिल्ली को लेकर हमारे भारतीय समाज में कई अंधविश्वास है। वैसे तो बिल्ली एक बहुत गरीब प्राणी है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि कोई भी आदमी अपना अच्छा काम करने के लिए निकल पड़ा है और रास्ते में से अगर बिल्ली चली गई तो उनके मन में ऐसा आता है कि चलो आज हमारा काम नहीं हो जाएगा। वो एक छोड़ो उन बातों को, वो एक अंधविश्वास की बात है। लेकिन राजेंद्र हंडा जी ने उन बिल्ली को लेकर एक हास्य विनोद पर्व कहानी लिखी है, तो जो आज हम देखेंगे। ये जो कहानी है वह आत्मकहानी परक कहानी है। इसका मतलब यह है कि राजेंद्र हंडा जी मानो कोई खुद आपको वो कहानी बता रहे हैं, जिन्हें आत्मविश्लेषणात्मक कहानी कहते हैं। तो इसी तरह की वह कहानी है। तो वो कहते हैं कि एक जमाना था कि घर में बिल्ली को पालना बहुत बुरा माना जाता था। आजकल आप देखते हैं कि लोग काफी पढ़े लिखे हुए हैं और ऐसे बिल्ली को लेकर जो भी कोई अंधविश्वास था वह सारे के सारे अंधविश्वास अब मिट गए हैं। तो दरअसल बात यह थी कि पिछले दिनों में हमारे घर में चूहों ने काफी शोर मचाया था। घर में इतने चूहे हुए। अब उन्हें कैसे पकड़ लिया जाए, एक बहुत बड़ा सवाल यह हमारे सामने था कि कैसे चूहों को हमें वो पकड़ देंगे। और तब कई प्रकार के सुझाव हमें आए। कुछ ये करो, कुछ वो करो, ये करने से चूहे चले जाएंगे, ये करने से चूहे मर जाएंगे। और इसी तरह कई जो कि आटा और अनाज को वो तो सब नष्ट कर रहे थे। अब करना क्या है? किसी ने तो हमें बताया कि अब साहब ऐसे करो कि एक लोहे का ढोल बनाओ और उसमें आटा अनाज रखो। हमने वो भी किया, लोहे के ढोल मंगवाए, उसमें आटा और अनाज रखा। लेकिन बाद में हमारे समझ में, कुछ दिन वो तो ठीक चले गए, लेकिन बाद में हमारे समझ में ये बात आ गई कि हमारी नजर चुरा कर ये जो कोई चूहे हैं उन लोहे के ढोले में भी जाकर बैठते थे और आटे और अनाज को नष्ट कर डालते थे। अब क्या करना है, इन विचारों से हम इतने चिंतित हो गए। तब एक मित्र ने हमें बताया कि अरे साहब, इतनी चिंता करने की क्या बात है, अब एक काम करो। तो मैंने उससे पूछा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी अगर आप उनके बारे में कोई मुझे उपाय सुझाएंगे। तो उन्होंने कहा, एक आप बिल्ली क्यों नहीं पालते? मैंने भी मन में सोचा, अरे ये तो बात सही है कि अगर हमने एक बिल्ली पाली तो ये हो सकता है। उन्होंने कहा, एक बिल्ली का बिलंगुड़ा लाओ, वो सारे के सारे चूहे आपके घर के खाकर नष्ट कर डालेगा। अरे मुझे भी ये बात अच्छी लगी कि ये हो सकता है कि अगर बिल्ली का बिलंगुड़ा हमने घर में लाया तो ये बिल्ली सारे चूहे को नष्ट कर दे देगी। चलो हम इस काम में तो लग गए। बिल्ली के बिलंगुड़े की तलाश तो शुरू हो गई और देखते देखते हमारे घर में एक बिल्ली का बिलंगुड़ा हम ले आए। सारे घर में एक खुशी फैला गई और उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे उन्हें दूध पिलाते थे, कभी बच्चे उन्हें रोटी खिलाते थे और इसी तरह उन बिल्ली ने भी एक विधि पूर्वक चूहों को सफाया शुरू कर दे दिया। और आश्चर्य की बात यह कि आप सभी को कहने में मुझे काफी खुशी है कि देखते देखते हमारे घर के सारे चूहों का उन बिल्ली ने साफ सफाई कर दे दिया, सब मार डाले। हमें तो उन बिल्ली के बारे में काफी यह बहुत नाश हुआ कि देखो कितने उपाय हमने कर डाले, लेकिन ये बिल्ली ने देखते देखते सारे चूहों को नष्ट कर डाला। अब हमें तो ऐसा लगा कि चलो हम बड़ी खुशी से रहेंगे, लेकिन आपको कहने में मुझे काफी खेद होता है, ये खुशी हमारे काफी दिन तक नहीं टिकी। अब आप ये पूछेंगे क्या हुआ होगा आगे चलकर? अरे चूहे तो मर गए,
लेकिन आगे चलकर उन बिल्ली ने हमें इतना तंग और इतना परेशान करना शुरू कर दे दिया, हमें ऐसा लगा कि एक तरफ वो चूहे तो अच्छे थे, वो कभी कभार वह आटा और अनाज खाते थे तो जरूर, लेकिन चुपके से खाते थे, कोई इतना परेशान नहीं करते थे। लेकिन बिल्ली जो है उन्होंने हमें इतना तंग कर दे दिया, इतना तंग कर दिया। हमेशा वो रसोई में रहती थी और चुपके से किसी में मुंह डालती थी, कोई खाकर पस्त कर देती थी, कोई ये करती थी, वो करती थी, उनका झुठनी हमें खाना पड़ता था। इतना हम परेशान हो गए, इतना हम परेशान हो गए कि पूछो मत। अब क्या करें? अब ये जो चूहे हैं उनसे तो छुटकारा मिला, लेकिन अब बिल्ली से हम काफी तंग आ गए। फिर मुझे उन पर एक क्या करना पड़ेगा, उन उपाय के बारे में मुझे खोज करनी पड़ी। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे? और इसी तरह बिल्ली जो कम समझदार जानवर नहीं है, आपको मालूम है कि जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मत खाएगी, और उसके भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे पीछे आगे वह, इससे पहले जब हमने घर में उन्हें लाई थी तब हमारे आगे पीछे वह करती रहती थी, बाद में उन्होंने अपना रवैया बदल दिया, उनके में भी समझ में वो बात आ गई। हमारे जो मालिक है वह हम पर नाराज, और लगता है कि हमने हमारे मालिक को परेशान कर दे दिया है। शायद ये बात बिल्ली के भी समझ में आ गई, उन्होंने अपना पूरा का पूरा रवैया बदल दिया। इससे पहले वह हमारे घर में हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, अब उन्होंने ऐसे नहीं किया। जब भी वह ऐसी जो भी रसोई घर में कहीं ऐसी चुपचाप बैठ जाती थी और किसी की नजर उन पर नहीं है ये देखकर वह जो भी कुछ बनाया है उन बनाए हुए उसमें वो अपना मुंह डालती थी। एक बार तो सुबह सुबह उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। हुई बात यह कि सुबह सुबह जब मैं रसोई घर में चला तब मैंने देखता हूं कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली ने सब खा डाला था। अब करें क्या? काफी परेशानी हुई। हम सब सोचने लगे अब इन बिल्ली के तंग से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। हमारे घर का जो एक नौकर है जिनका नाम है अमरू, भोला भाला है बेचारा, जो भी काम पड़ता है वह करता रहता है। कई सालों से बड़े प्रामाणिकता से वह हमारे परिवार में काम कर रहा है। जब हमने अमरू को ये बात बताई कि देख अमरू, हमें तो उन बिल्ली से छुटकारा पाना है, क्या करना पड़ेगा? अमरू ने 1-2 मिनट तक सोचा, उन्होंने कहा साहब उसमें चिंता करने की कोई बात है ही नहीं है, मैं उन बिल्ली का बंदोबस्त कर देता हूँ। हमें तो ऐसा लगा कि साक्षात किसी रूप में अमरू हमारे घर में प्रकट हुआ है कि कितने बड़े समस्याओं का हाल वो कर रहा है। हमने अमरू को कहा अमरू आपको जो भी कुछ करना है वो कर डालिए, लेकिन उन बिल्ली का जो भी कोई बंदोबस्त है वह आपको करना है और उनके परेशानी से हमें छुटकारा पाना है। क्या किया होगा अमरू ने? आज तक तो हम उन अमरू को भोला वाला समझते थे, अमरू तो बड़ा होशियार निकला। उन्होंने एक खाली ऐसी बोरी लाई, 2 रोटी के टुकड़े उन्होंने उन बोरी में डाल दिए और एक कोने में वो चुपचाप खड़ा रहा। वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि वो बिल्ली जब उन बोरी में रखे हुए 2 रोटियों के टुकड़े खाने के लिए आएगी, और हुआ भी ऐसे। कुछ समय बाद उन बिल्ली ने देखा कि वो बोरी पड़ी हुई है, उसमें 2 रोटियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। वो धीरे 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 पाँव से वो बोरी के पास आ गई और जैसे कि वो रोटियां खाने लगी तो अमरू झट से आगे आ गया और उन्होंने बोरी का एक छोर उठाकर ऐसे ही वो बोरी को उठा दी। जो कि उन्होंने बोरी को उठा दिया तो ये जो बिल्ली है वह अटक गई, और फिर अमरू ने एक डोर लाया और उनका मुंह बांध दिया और उन्होंने हमें कहा देखो मालिक, हम सुबह सुबह उसे कहीं छोड़कर ले आएंगे। तो उन्होंने ये बोरी ऐसे ही कोने में बांधकर, मुंह उनका बांधकर वह ऐसे ही कोने में रख दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा सवेरे सवेरे आकर ये जो कोई बिल्ली है वो बिल्ली को कहीं ऐसे दूर जगह पर छोड़कर आना जो फिर वापस आने का नाम ही नहीं ले लेगी। अमरू ने हाँ भरी। तो अब हमें इंतजार केवल सुबह का था, जो सुबह वो बोरी उठाकर वह अमरू ले जाएगा और कई दूर पर उन बिल्ली को छोड़ आएगा और हमें परेशानी से हम मुक्त हो जाएंगे। कितना अच्छा होगा।
ये सब। और इसी तरह हम दूसरे दिन का इंतजार करने लगे। दूसरे दिन सुबह सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को 8 बज गए। और 8 बजने के बाद अमरू ने, वह 8 बज गए, मैंने याद दिलाया कि अरे अमरू, आपको ये तो बिल्ली को छोड़ कर आना है। उन्होंने हाँ कहा। उन्होंने ये बोरी उठाई, अपने कंधे पर डाल दे दिया और वो चला रास्ते से। और ऐसे वो कहीं दूर छोड़कर आएगा, ये विश्वास मुझे तो पूरा था। और बाद में मैंने ये सोचा कि चलो हमें दफ्तर जाना है, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। और इसीलिए वह अमरू चला जाने के बाद जो मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। और मुझे दफ्तर 9:30 बजे मुझे दफ्तर जाना था। थोड़ी देर के बाद मुझे ये सुनाई दिया, हमारे मकान के बाहर कोई शोर मच रहा है। कई लोग हैं जोर जोर से बोल रहे हैं, कई लोग हैं जोर जोर से बोल रहे हैं। उनके बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चल रहा है। जब मैं बाहर आकर जब मैंने देखा तो कोई कह रहा था, आपका नौकर पकड़ लिया है, अगर आप उन्हें छुड़वाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाइए। मेरे समझ में नहीं ये बात आ रही थी, अमरू को किसने पकड़ लिया है, क्या किया होगा अमरू ने। अमरू तो इतना भोला भाला है, वो तो बिल्ली को छुड़ने के लिए जा रहा था, क्या किया होगा। कई सवाल मेरे मन में आ गए। मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी साइकिल वाले को टकरा के दिया गया होगा, कोई साइकिल का नुकसान हुआ होगा, साइकिल वाले ने उसे पकड़ लिया होगा। अब क्या हुआ होगा, ये सोचते सोचते जब मैं बाहर आ गया, जो छप्पर वाले कुएं की तरफ में चला गया, तब मैंने दूर से ही देखा कि अमरू, ये देखकर मुझे तो काफी आश्चर्य हुआ। अरे ये तो अमरू तो ठीक है, जो बोरी अपने कंधों पर डालकर वह ऐसे हिलकर डुलकर वह आगे आगे जा रहा है और कई आदमी उनके पीछे पीछे आ रहा है। ये दिल्ली का करोल बाजार ना, पूछो मत। यहाँ जो भी कुछ छोटी सी भी बात क्यों ना हो जाए, लोगों की भीड़ इतनी जल्दी हो जाती है, किसी को पता नहीं होता क्या हुआ है क्या नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं है। चलो भीड़ तो हो गई ना, तो चलो उनके पास, चलो उनके साथ, ऐसे ही करोड़ बाजार में होते रहते हैं। वही बात हो गई थी। अमरू तो आगे आगे चला जा रहा है, कई लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। उन्होंने बोरी तो अपने कंधों पर डाल दी है। मैंने अमरू की तरफ देखा तो वो तो हंसता हुआ जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अरे बात है क्या। एक तरफ तो आदमी कह रहा है तुम्हारे नौकर को पकड़ लिया, लेकिन अमरू को तो किसने पकड़ लिया नहीं है, लेकिन उनके पीछे पीछे भीड़ तो आ रही है। और तब मुझे इस बात का पता चला कि जब मैं उनके पास आ गया और मैंने उससे पूछा, अरे क्या बात हुई, ऐसे क्या हुआ है, ये तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ कर दी जो इतना शोर मचा गया है, और ये मोहल्ले वाले लोग तुम्हारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। और मुझे सारा का सारा ये मामला समझ में आ गया कि बात ये हो गई थी कि अमरू ने ये बिल्ली का जो बोरी है जिसमें एक बिल्ली पकड़ ली है, अपने कंधों पर कंधों पर लटका कर या डालकर वो चला जा रहा था। कोई एक बदमाश ने ये देखा, उन्हें ऐसे लगा कि ये बिल्ली जो बोरी में हिल रही थी, जिनके कारणवश बोरी जो हिल रही थी, किसी बदमाश को ऐसा लगा कि ये जो आदमी है वो बच्चों को उठाने वाला, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर उठाने वाला वो कोई चोर है या बदमाश है। और इस आदमी ने बोरी में किस बच्चों को पकड़ा लिया है और वो उठाकर जा रहा है, और ये जो बच्चा है वो हिल रहा है, जिनके कारणवश ये बोरी हिल रही है। और उन्होंने यहाँ वहाँ के लोगों को ये बात बताई, और इसलिए सारे के सारे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। अमरू आगे और उनके पीछे, अमरू आगे वो उनके पीछे। अमरू जो है वो मितभाषी है, शायद लोगों ने उसे पूछ लिया होगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने केवल वह हंस ही रहा था। और इसीलिए उनका जो शक है वह और कहीं बढ़ता चला गया। अमरू आगे चला जा रहा था और ये सारे के सारे लोग उनके पीछे जा रहे थे। उन लोगों का ये पूरा विश्वास हो गया था कि वो जो आदमी है वो एक बदमाश आदमी है, वो बच्चों को उठाकर ले जा रहा है, और वो सारे के सारे लोग उनके पीछा कर रहे हैं। ये सारा का सारा मामला मेरे समझ में आ गया। अब आगे क्या हुआ, आप सभी के मन में ये बात आई होगी कि आगे क्या हुआ होगा। लेकिन बच्चों, आपको रुकना पड़ेगा कि आगे चलकर क्या हुआ।
क्या ये लोग अमर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं, और जब ये उनका राज है कि बोरे में बच्चा है या बिल्ली का बिलंगुड़ा है, ये समझने के लिए क्या किया होगा उन लोगों ने, ये सारे के सारे सवालों का या ये उनके पीछे जो कोई रहस्य है, ये देखने के लिए आपको कल तक रुकना पड़ेगा। हम कल के पीरियड में ये देखेंगे कि आगे चलकर क्या हुआ होगा, क्या वह लेखक अमर की छुटकारा कैसे कर देता है, कैसे वो लोगों को समझा लेता है, और आगे चलकर क्या बात होती है, उनके बारे में हम कल देखेंगे। धन्यवाद।